हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं फिर से घूमते हुए इस जंगल में आ गया था। पहाड़ और जंगलों के बीच आप देख सकते हैं कि पूरा जंगल है और अनेक तरह के पशु पक्षी यहाँ विचरण करते हैं। मोर, बहुत सारे पक्षी हैं जो यहाँ विचरण करते रहते हैं। यहाँ मुझे एक उपयोगी पौधा दिखा और इस पेड़ से हर कोई अवगत है। ये अपना नीम का पौधा है जिसका हर चीज़ उपयोगी है। हम यहाँ तक कह सकते हैं कि एक पेड़ है और अनेकों आयुर्वेदिक उपचार में हम इसका उपयोग करते हैं। त्वचा संबंधी रोग हो, पेट के संबंधी रोग हो या शुगर संबंधी रोग हो, शुगर, डायबिटीज, ये तो अब बिल्कुल प्रचलन में आ गया है। हमें तो ऐसा लगता है कि 60 से 70% आदमी को डायबिटीज़ परेशान कर रहा है। चूँकि हमारा इसका कारण भी हम खुद हैं। हमारा दिनचर्या पूरा ख़राब होते चला जा रहा है। हम पैदल नहीं चलते, हार्ड मेहनत नहीं करते और हर कोई कुर्सी का ही नौकरी चाह रहा है। तो ये जो समस्याएं हैं, वो जो डायबिटीज़ की समस्याएं हैं, जो सबसे ज़्यादा आराम करते हैं, आराम के काम ढूंढते हैं और शरीर से पसीना नहीं निकालना चाहते हैं, ये रोग उन्हीं को जो है सबसे ज़्यादा परेशान करता है। और यह एक रोग ऐसा है जो अनेकों रोग को उत्पन्न करता है। डायबिटीज़ के बाद ऐसे ऐसे भयानक रोग से वो जो है सो ऐसे भयानक रोग से वो आकर्षित हो जाते हैं और अंततः जो है आदमी का स्थिति पूरा ख़राब हो जाता है और वो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये जो डायबिटीज़ है, ये डायबिटीज़ का पहले डायबिटीज़ इतना नहीं था। उसके पीछे क्या कारण था कि हम लोग मोटा दाना यूज करते थे खाने के लिए। जैसे गाँव में आप देखे होंगे कि पत्थर माँ बहन जो है हमारी, वो चक्की में खुद से तैयार करके आटा तैयार करती थी और उसका रोटी देती थी। हफ्ता में कम से कम 1-2 दिन तो भूंजा खाना ही रहता था। और जब हम मोटे दाने खाते हैं तो भोजन का बहुत सारे भोजन के पदार्थ ऐसे हैं जिससे शुगर की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ती है। तो जब मोटे दाने हम खाते थे, भूंजा खा लिए, तो डाइजेस्ट करने के लिए मेरा पाचन तंत्र जो है शुगर लेस करता था। उससे हमारे शरीर का जो शुगर था वो लेस होता रहता था और ये बीमारी हम लोगों को नहीं लगती थी। लेकिन अब कुर्सी की नौकरी है, आराम का ज़िंदगी, तो ये रोग तो ऑटोमेटिक होंगे। और चक्की का जो है बिल्कुल पतला पिसा हुआ आटा हम यूज कर रहे हैं। भोजन में आटा के जगह ज़्यादा मैदा यूज कर रहे हैं, तो पाचन तंत्र को पचाने में ज़्यादा मेहनत पड़ नहीं रहा है, डायबिटीज़ हमारा लेस हो नहीं रहा है। तो ऑटोमेटिक है कि वो डायबिटीज़ हमारे शरीर में बढ़ेंगे और जब वो अपनी मात्रा से अधिक बढ़ जाते हैं तो हमें परेशान करने लगते हैं। और वो परेशानी इतना बड़ा हो जाता है कि हम आपको बता नहीं सकते हैं। तो देखिए, ये जो नीम का पत्ता है, ये नीम के पत्ता चर्म रोग के लिए भी उपयोगी है। चर्म रोग जैसे त्वचा के ऊपर का रोग हो या त्वचा के अंदर का रोग हो, कुछ भी हो, अगर त्वचा के ऊपर का रोग है तो पानी में इसको गुनगुना करके और उस जल से जब हम स्नान करते हैं तो 2-4-10 दिन में जो है हमारा जो खुजली संबंधी बीमारी है, जो त्वचा की ऊपरी परत का है, वो ख़त्म हो जाते हैं। और अगर पेट संबंधी बीमारी है तो सुबह वही बासी मुँह 4-5 जो है कोमल कोमल इनकी पत्तियां तोड़ करके और ठंडे जल के साथ उसका सेवन कीजिए, वो चीज़ आपका ख़त्म हो जाएगा। दूसरा जो उपयोगी है वो उपयोगी है ये निमोली। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें फूल के बाद ये छोटा छोटा फल लगा ही है, जो आगे चल कर के पक जाएंगे। आप इसको अगर खाएंगे तो ये मीठा लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उपयोगी है वो है जब ये पक जाते हैं, पकने के समय आप इसको इकट्ठा कर लीजिए
इकट्ठा करने के बाद इसको सुखा लीजिए। उसको हम निमोली बोलते हैं। जब वो सूख जाएंगे तो किशमिश के तरह बिल्कुल छिलका हटा करके कोई डब्बे में भर करके रख लीजिए। मात्र 5 निमोली प्रत्येक दिन, आप 5 निमोली सुबह बासी मुंह खाली पेट आप इसका सेवन कीजिए ठंडे जल के साथ। आपका जो डायबिटीज़ है वो नीचे के तरफ ही जाएगा, ऊपर कभी नहीं बढ़ेगा। इसमें पूरा विश्वास कीजिए। इसके छाल उपयोगी हैं, इसके तने उपयोगी हैं। यह एक ऐसा वृक्ष है जिसके स्पर्श से जो हवाएं हमें प्राप्त होती है उससे भी त्वचा संबंधी रोग दूर होता है। धन्यवाद।